देखिए, जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस। जो प्रेगनेंसी के बाद वेट वगैरह बढ़ जाता है आपका, उसको आप कैसे आपको कम करना है और वो बढ़ता क्यों है, वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स वगैरह है, कुछ क्वेरीज आपके हैं वेट लॉस के रिगार्डिंग या अदर प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, डायबिटीज के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर दूं। और आखिरी तक इस वीडियो को देखिए, इसमें बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए, जो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट होता है, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ पोस्ट प्रेगनेंसी वेट होता क्या है। जब भी कोई भी लेडी अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद जो वेट वगैरह उसकी बॉडी में बढ़ता है या बॉडी में चेंजेस वगैरह आते हैं, उसको आप पोस्ट प्रेगनेंसी वेट वगैरह कहते हैं, जो कि ड्यू टू एक बॉर्न बेबी की वजह से हुआ है। लाइक उसमें जो प्रोसेस रहा है, लाइक सपोज उसके सिजेरियन के थ्रू उसका बच्चा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। वो क्यों रहता है वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका बच्चा वगैरह होता है, उस दौरान क्या होता है कि आपका जो कोर एरिया होता है, स्टमक का एरिया होता है, उस पे सी सेक्शन के थ्रू आपका डिलीवरी होता है, तो उसको स्टेबल रखना होता है। अगर आप उसको स्टेबल नहीं रखेंगे तो आपकी जो सिजेरियन सर्जरी हुई है उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती है। तो इस दौरान आपको कोई सॉलिड फूड वगैरह या कोई हार्डकोर डाइट वगैरह ऐसी चीजें नहीं देनी पड़ती जिसको कि डाइजेस्ट करने में काफी ज्यादा बॉडी को टाइम लगे या मूवमेंट बहुत ज्यादा आपका रहे। इससे बचने के लिए आपको उस टाइम पे मेडिकेशन वगैरह दी जाती है और आर्टिफिशियल ग्लूकोज के थ्रू आपको आपके एनर्जी को मेंटेन किया जाता है, जिसका आगे जाके आपकी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा उसका इफेक्ट रहता है कि लाइक आपका वेट वगैरह पुट अप होने लग जाता है और आपकी बॉडी में थोड़े हार्मोनल चेंजेस वगैरह रहते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट वगैरह गेन होने लग जाता है। वहीं दूसरी चीज हम देखते हैं कि जब आपका सिजेरियन होता है, किसी की सर्जरी वगैरह होती है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी की मूवमेंट बहुत ज्यादा कम होती है और उस टाइम पे आप लिक्विड डाइट वगैरह ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में वेट वगैरह आपका बढ़ने लग जाता है। लाइक कि सपोज आप लोग लेटे हैं और लिक्विड डाइट ले रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, लिक्विड डाइट आप ले जा रहे हैं, तो उसमें आपका कि वेट गेन होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। वहीं आप जो अदर चीजें आप देखोगे, जब बच्चा हो जाता है उसके बाद जो एक लेडी रहती है उसकी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजेस वगैरह आते हैं। लाइक उसको अपनी लाइफस्टाइल नहीं, अपनी लाइफस्टाइल को अपने बेबी के अकॉर्डिंग फिक्स करना होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। उसमें क्या होता है कि आपका लाइक सोने का रूटीन, खाने का रूटीन, बहुत सारी चीजें आपकी इंपैक्ट होती है लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से भी आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आपका वेट वगैरह भी गेन होने लग जाता है। सपोज किसी को हम देखते हैं कि 50-60% लोगों को उसके बाद हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज उनका जो T3, T4, TSH जो लेवल रहता है हार्मोन्स के, वो अनकंट्रोल होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हार्मोनल चेंजेस जो कि हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से भी उनका वेट वगैरह बढ़ने लग जाता है। ये चीजें रहती है उनकी वेट गेन होने का रीजन, जो कि मोस्टली जो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट वगैरह लोगों का बढ़ता है, इन चीजों की वजह से बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि इस वेट को कम कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज आप इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हो। आपके पास बहुत सारी कम चीजें होती है, वेट लॉस के तरीके आपके पास बहुत कम होते हैं, लिमिटेड आपके पास चीजें होती है। लाइक सबसे पहले आपका वर्कआउट होता है, बट समटाइम्स क्या होता है कि आपको वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। जब आपका बेबी हो जाता है तो उसके बाद आपको बहुत सारे काम होते हैं, आपकी बहुत सारे आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस वगैरह आते हैं, आपका टाइम वगैरह, आपको शेड्यूल वगैरह आपको फिक्स करना होता है, जिसकी वजह से आपको वर्कआउट के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो एक तो ये रीजन कि आप वेट लॉस थोड़ा सा आप उसमें डिफिकल्टी आपको आती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आप लोग खाने पीने में जो डाइट वगैरह रखते हैं, उसको आप कैलोरी डेफिसिट में आप नहीं जा सकते,
बिकॉज आपको अपने बेबी को फीडिंग भी करानी है। फीडिंग कराने के लिए अगर आप डेफिसिट में जाओगे तो हो सकता है कि आपको वीकनेस वगैरह आ जाए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे इंपैक्ट हो सकता है, आपको वीकनेस वगैरह आ सकती है और आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह आपकी बॉडी में बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आप डाइटिंग वगैरह पे आप ज्यादा ध्यान नहीं कर सकते। वहीं इसमें सबसे जो मेन चीज है, आपका स्लीप वगैरह बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। बिकॉज वेट लॉस अगर आपको करना है या आपको अपनी लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम है उसे दूर करनी है, अपनी बॉडी को हील करना है फिर से, या फिर से आपको शेप में आना है, इसके लिए आपकी स्लीप बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिकॉज जब आप सोते हैं तभी आपकी बॉडी में हार्मोन्स वगैरह नॉर्मल होते हैं, आपके हेयर ग्रो होते हैं, आपके नेल्स वगैरह ग्रो होते हैं, आपकी बॉडी ग्रो होती है, आपकी ग्रोथ वगैरह होती है उस नींद में। तो उसको अगर आपने अच्छे से नहीं लिया तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आती है आगे जाके। तो वेट लॉस के लिए भी वो जरूरी है। और हम देखते हैं कि जब बेबी वगैरह हो जाता है उसके बाद उनको टाइम नहीं मिल पाता सही से सोने का, लाइक कि उसको शाम को भी, उसको रात को भी अपने बेबी के अकॉर्डिंग ही अपना शेड्यूल फिक्स करना होता है। दैट्स वाई वो लाइफस्टाइल में ज्यादा चेंजेस भी नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उनका वेट वगैरह बढ़ने लग जाता है। देन ये सारी चीजें रहती है। और उसको मोस्टली होता है कि इसमें एक चीज और मैटर करती है कि इसमें वो अपने खाने पीने पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती, लाइक अपने वाटर इनटेक में भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, लाइक कि पानी कितना पीना है, बिकॉज वो बाकी चीजों में, बाकी कामों में भी बहुत ज्यादा बिजी होने लग जाती है। ये भी उसका एक मेन रीजन होता है वेट वगैरह गेन होने का। बट प्रॉब्लम्स ये तो हमें पता चल गई, वेट वगैरह इन चीजों से गेन हो रहा है, बट हमारे पास जो तरीके हमारे पास रहते हैं वेट को कम करने के, बहुत जल्दी से जल्दी उस वेट को एक हेल्दी तरीके से, बिकॉज अगर आप खाना छोड़ोगे तो आपकी बेबी को कमजोरी होगी और आपको कमजोरी होगी। तो उस केस में आपने अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान देना होता है और आपको साथ साथ में अपना वेट भी कम करना होता है। अगर आपका वेट बढ़ने लग जाता है तो इससे आप लोगों को पता है आगे जाके फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, आपको जॉइंट पेन होने लग जाता है, आपको टाइप 2 डायबिटीज का चांसेस बहुत ज्यादा आपको रहता है। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने खाने पीने में ध्यान देना है, लाइक कि जो बेसिक चीजें आप कर सकते हो वेट लॉस के लिए, लाइक कि आप आउटसाइड फूड अवॉइड कर सकते हो, पैकेज फूड आप अवॉइड कर सकते हो, अपने जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है उनको आप अवॉइड कर सकते हो। वो चीजें आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकती है साथ में, जो कि उस टाइम पे आप कर सकते हो। वहीं आपको अपने खाने पीने के बारे में, जो आपकी डाइट के बारे में, उसमें आपको ध्यान देना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डाइट को ये समझ लेते हैं कि मुझे रोटी नहीं खानी है, मुझे चावल नहीं खाना है, मुझे दूध वगैरह नहीं पीने हैं, वो चीज लोग उसे डाइट मान लेते हैं। देखो, डाइट करने का मतलब होता है कि एक बैलेंस डाइट लेना, लाइक कि जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को होती है, लाइक आपकी उस खाने में आपके ग्रीन वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, फ्रूट्स भी होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कुछ अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में प्रोटीन वगैरह भी होने चाहिए आपकी रिकवरी के लिए। देन वो एक बैलेंस जो आप फूड इंटेक करते हो वो आपकी डाइट होती है, ना कि जस्ट चावल छोड़ना, आपका रोटी छोड़ देना, दिन के 6 टाइम खाना, छोटे छोटे स्नैक्स लेना, पोहा खाने लग जाना, या शाम के टाइम पे आपने कि कुछ हेल्दी स्नैक्स ले लिया, ऐसा 6 टाइम खा रहे हो, दिन के 11 बजे कोई फ्रूट खा रहे हो, ये डाइट के अंदर नहीं आता है। आपके डाइट के अंदर जो आपके आते हैं, एक बैलेंस डाइट आपकी आती है कि लाइक आपने हेल्दी खाना खाना है, बट उसमें आपके मेक श्योर कि आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी हो, अच्छे अमाउंट में उसमें फाइबर हो, विटामिन मिनरल्स हो, जिससे आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो, रिकवरी हो, एंटीऑक्सीडेंट भी उसमें होने चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी भी हील कर पाए। तो उसमें जो आपकी एक अच्छी डाइट रहती है वो बहुत मेन रोल निभाती है आपके उसमें, कि आप क्या यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को यूज करना है, लाइक आप चपाती वगैरह ज्यादा प्रेफर कर सकते हो, एक्सेप्ट कि लोग देखते हो कि मैं पोहा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो बेटर है कि आप उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ढूंढिए, लाइक कि आप चपाती आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप छोड़िए नहीं, बिकॉज वही आपको एनर्जी देने वाली है, वो आपको वेट गेन नहीं कराने वाली है, वो कॉम्प्लेक्स है, वो बेटर ऑप्शन है, उसकी आपको नीड है, और आप उसको लाइफ टाइम खाने वाले हैं। आप 2 महीने के लिए छोड़ दोगे, फिर आप तीसरे महीने उसको स्टार्ट करोगे तो वो फिर से आपका वेट गेन करने वाली है फिर अदरवाइज। तो आप वेट अगर आपको लॉस करना है तो उन चीजों को नहीं छोड़िए जिनको आपकी
लाइफ टाइम आप उनको यूज करने वाले हो आगे जाके, जिसको आप 2 महीने 3 महीने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। तो उन चीजों को आप छोड़ के वेट लॉस नहीं करिए, इससे कि आपको शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा सा आपको रिजल्ट दिख जाए, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती है और फिर से आपका डबल वेट गेन हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा, सबसे पहले आपको अपने खाने पीने के ऊपर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ये मतलब नहीं कि आप ब्रेड वगैरह खाने लग जाओ। ब्रेड वगैरह आपको नहीं लेने हैं, पैकेज फूड नहीं लीजिए, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह, आपकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस की जगह पे आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, आपको कब्ज वगैरह हो सकती है। तो वो सारी चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, इसका आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपने क्या करना है, अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक आपने की चपाती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीग्रेन का ऑप्शन है तो आप ज्वार बाजरा की जो चपाती है, मिलेट्स की चपाती, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो काफी ज्यादा आपको वेट लॉस में हेल्प करती है, वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। वही आप अपना की खाने में फ्रूट्स वगैरह आपको इंक्लूड करने हैं, सैलेड्स को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। सैलेड्स वगैरह हम देखते हैं कि समटाइम्स आप खाने की, हम पूछता हूं, मैं किसी नॉर्मली भी खाने पूछता हूं कि आप क्या खाया, आपने लंच में क्या लिया, तो जस्ट मुझे सामने से आंसर मिलता है कि लाइक मैंने 2 रोटी खाई, मैंने 3 रोटी खाई। यही होता है, मतलब कि इंडिया में एक जो सोच हमने देखी है बहुत सारे लोगों में कि लोग जब पूछा जाता है उनको खाने के बारे में, बस वो रोटी चावल गिनते हैं। और वही जो प्रॉब्लम है वही हमारा वेट बढ़ा रही है, वही हमें सारी प्रॉब्लम्स वगैरह दे रही है। कि सपोज किसी को मैं पूछता हूं कि मैडम आपने सुबह क्या खाया था, दिन में क्या खाया था, सुबह मैंने 2 चपाती खाई थी, दिन में मैंने 3 चपाती खाई थी, रात में मैंने 4 चपाती खाई थी। तो जस्ट चपाती के ऊपर आपको नहीं देखना आपकी डाइट को, चपाती उसका एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, वो ठीक है, बट उसके साथ में आप जितनी आप चपाती खा रहे हो ना, उसके अमाउंट में उससे ज्यादा आपने की वेजिटेबल्स वगैरह के ऊपर आपको जाना है। सैलेड को प्रेफरेंस देना है। सैलेड का मतलब ये नहीं होता कि आपने आधा खीरा लिया, उसके 4 पीस करके आपने अपने रोटी के 4 रोटी के साथ में, सब्जी के साथ में साइड में रख लिया, उसको आपने ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। ग्रीन वेजिटेबल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। चपाती रखो 2 ही, बट वेजिटेबल्स आपके जो, अगर आपको भूख लगी है तो आपकी वेजिटेबल्स की क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, ना कि चपातियों की क्वांटिटी आपको बढ़ानी है। आपको भूख लगी है तो आपको दाल की क्वांटिटी बढ़ानी है, सैलेड की क्वांटिटी बढ़ानी, ना कि अपने चावल और रोटियों की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है आपको। इस चीज का आपको ध्यान देना। जहां पे आप ये चीजें करने लगे तो आपको अपने वेट लॉस करने में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है। वही आपको साथ ही साथ में फ्रूट्स को भी प्रेफरेंस देनी है। फ्रूट्स में आप जो फ्रूट्स का बेस्ट टाइम वगैरह रहता है वो मॉर्निंग के टाइम पे रहता है, बिकॉज नाइट में जब आपके हार्मोन बैलेंस हुए रहते हैं तो उस टाइम पे आपके विटामिन मिनरल्स वगैरह वर्क कर रहे होते हैं, तो मॉर्निंग में विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी वगैरह रहती है। तो उस टाइम पे अगर आप अच्छे अमाउंट में आप फ्रूट्स वगैरह प्रेफर करते हो, अच्छे फ्रूट्स वगैरह लेते हो अपनी बजट के अकॉर्डिंग, तो वो आपको दिन भर अच्छा हेल्थ मेंटेन करने में काम करती है। और साथ में फ्रूट्स में जो मेन चीज होती है वो एंटीऑक्सीडेंट वगैरह होते हैं। अगर किसी को पिंपल्स वगैरह या स्किन का प्रॉब्लम आ रहा है या अदर प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहा है या थका सा रहता है, तो उसमें आप फ्रूट्स वगैरह अपनी लाइफ में आप इंक्लूड कर सकते हैं। पर एक चीज का आपने ध्यान देना है, फ्रूट्स को हमेशा आपने रॉ फॉर्म में कंज्यूम करना है। हर चीज को आपने मिक्सी में डाल के शेक बना के नहीं पीना है, उससे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आते हैं। आपकी बॉडी में पूरा मैकेनिज्म है उसके लिए, उसको छोटा करने के लिए, उसका जूस निकालने के लिए आपकी बॉडी में सब कुछ है। आपको नीड नहीं है उसको मिक्सी में डाल के एक बार में 4 एप्पल डाल के उसका जूस बना के पी लेने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक दिन में सॉल्व नहीं होने वाली है, या एक दिन में आपको ढेर सारी ताकत आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी बॉडी को जितनी जरूरत होगी बॉडी उतना ही लेने वाली है, आप चाहे कितना ही खा लें। इस चीज को आपने समझना है। वहीं जब आप रॉ फॉर्म में खाते हो तो जूस बन जाना है, उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे आपके इजीली। आपके पास आपके टीथ है, आपकी इंटेस्टाइन है, स्टमक है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए आपके पास च्युइंग करने के लिए आपको टीथ वगैरह है, तो उनका आपको यूज करना है। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है कि आपने अपने जब आप फ्रूट्स वगैरह बनाते हो, फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम करते हो, तो उसमें उसका शेक वगैरह जूस वगैरह आप प्रेफर नहीं करिए, आप उसको रॉ फॉर्म में कंज्यूम करिए, वो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा वेट लॉस में। देन वही मिल्क वगैरह, देखिए मिल्क वगैरह को कभी आप
टॉलरेट नहीं कर सकते, बिकॉज आज के टाइम पे हम देखते हैं कि कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है लोगों में, जिसकी वजह से आपको वीकनेस वगैरह, आपके बोन्स वगैरह वीक हो जाते हैं, आपको जॉइंट पेन वगैरह होने लग जाता है। तो इस चीज का ध्यान देना कि मिल्क एक अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का, प्रोटीन का और अदर मिनरल्स का। मिल्क में सबसे ज्यादा विटामिन मिनरल्स आपको मिलते हैं, तो उसको आप अवॉइड नहीं करिए। हाँ, अगर किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको अवॉइड करना चाहिए। बट आप अगर यंग हैं तो आपको दूध वगैरह पीना चाहिए हमेशा, बट उसका बेस्ट टाइम जो आपको रखना है वो मॉर्निंग के टाइम में आप रखिए, ना कि डिनर के टाइम पे, रात में या दिन में आप पी रहे हैं, वो चीज गलत है आपके लिए। इस चीज का आपने ध्यान देना है। वहीं आपने कि अपने अगर आपको टाइम मिलता है, थोड़ा सा आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना है। लाइक कि थोड़ा सा बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपको जिम जाने का टाइम नहीं है तो आप बॉडी वेट वर्कआउट वगैरह कर सकते हो। वही अगर आपके पास आपका बिजी शेड्यूल रहता है, तो अगर आप वर्कआउट वगैरह नहीं कर पाते हो, तो उसमें आप जो आयुर्वेदिक तरीके होते हैं उनको आप यूज कर सकते हो। लाइक आयुर्वेदा में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसके थ्रू आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सकता है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने का जो मतलब है आपका कि लाइक आप जो आपकी वेट लॉस का एक प्रॉपर एक फंडा होता है कि लाइक आपका जो कैलोरी अगर आप ज्यादा बर्न करते हैं तो आप वेट लॉस वगैरह करते हैं, अपना फैट लॉस वगैरह करते हैं। तो कैलोरीज आप तभी ज्यादा बर्न कर पाएंगे जब आपके पास खर्च करने के लिए आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज दे पाए। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई कप या गिलास उठा रहे हो या कोई भी एक नॉर्मल काम करो, जैसे मैं बात ही आपसे कर रहा हूं, तो इसमें क्या होता है कि आपकी कुछ बॉडी कुछ कैलोरीज वगैरह रिलीज करती है कोई भी काम के लिए, आपको स्टेबल रखने के लिए, आप जागे हो उसके लिए भी। तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी आती है तो बॉडी उसमें मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपका बूस्ट हुआ रहता है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी आप यूज कर पाते हो, जिसकी वजह से आपके जो फैट के डिपॉजिट वगैरह होते हैं, कैलोरीज वगैरह होती है, वो ज्यादा बर्न होती है, ज्यादा यूज होती है। तो जिसकी वजह से आपका कैलोरीज अगर ज्यादा बर्न होगी, आपके नॉर्मल रूटीन रहेगा, आपका खाना पीना एक अच्छा, अपने कैलोरीज में चल रहे हो और हेल्दी डाइट्स वगैरह ले रहे हो और कैलोरीज ज्यादा आपकी बर्न हो रही है नॉर्मल जो स्टेज में या रेस्ट मोड में, या जब आपका बीएमआर वगैरह हाई होने लग जाता है, तो जिसकी वजह से आपको अच्छा वेट लॉस वगैरह आपका होता है। तो उसमें आप आयुर्वेदिक तरीका जो हमारा रहता है स्लिमर रस, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। उससे क्या होता है कि सबसे पहले आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। डिटॉक्स से मतलब होता है कि लाइक आपकी बॉडी की सफाई करना। आपने बहुत सारी चीजें हमने बचपन से खाई होती है, हम मोमोज खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, चाट वगैरह खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कोई मशीन वगैरह होती है, अगर वो बहुत टाइम से यूज हो रही है तो उसकी भी हम सफाई वगैरह करते हैं ताकि वो अच्छे से परफॉर्म वगैरह कर पाए। तो वही हमारी बॉडी के साथ भी है, तो उसको डिटॉक्स करना भी टाइम टू टाइम जरूरी है, जिससे कि आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो आप खा रहे हो वो अच्छे एब्जॉर्ब हो, और साथ में कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म वगैरह आपका बूस्ट हो उससे। इस चीज का आपको ध्यान देना है, ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो आप अगर किसी का प्रेगनेंसी के बाद वेट वगैरह गेन हो रहा है तो आप निरोगी हेल्थ केयर का स्लिमरस इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली सेफ होता है। सबसे बड़ा मेन रीजन होता है, कंसर्न होता है कि जब आपका बेबी होता है छोटा, आप फीडिंग वगैरह करा रही होती है, तो उस टाइम पे आपको, अगर आप वेट लॉस वगैरह के लिए कोई आयुर्वेदिक टॉनिक वगैरह देख रही है या आयुर्वेदिक सॉल्यूशन उसके लिए ढूंढ रही है आप मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, तो उसमें सबसे मेन कंसर्न होता है कि आपके बेबी के ऊपर तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़े क्वेश्चन वगैरह रहते हैं। इस केस में क्या होता है कि अगर कोई भी आप कैप्सूल फॉर्म में या अदर सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं, वो आपके बेबी को इफेक्ट कर सकता है। उसमें क्या होता है कि आपके बेबी का भी वेट लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वही स्लिमर रस जो कि टॉनिक फॉर्म में होती है, जो कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है आपकी बॉडी में, जिससे ये चांसेस नहीं होते हैं आपके, जो कि एक कंप्लीटली सेफ टॉनिक होती है। वही आप कैप्सूल फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में कोई चीज आप इस्तेमाल करोगे, वो आपको अगर आप फीड कराती है, उसमें आपकी बेबी को प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है। दैट्स वाई अगर आप फीडिंग मदर है तो स्लिमर रस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आयुर्वेदिक रहता है और कंप्लीटली सेफ रहता है। लिक्विड फॉर्म में है इसीलिए सेफ होता है, और उसमें कोई भी केमिकल्स वगैरह हार्मफुल चीजें नहीं होती है, और जो कि आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करती है। और साथ में उसमें ब्रिंगराज वगैरह भी है, तो आपका जो हेयर फॉल हो रहा होता है उसमें भी वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाते हैं, थायराइड का प्रॉब्लम आ जाता है,
तो आपको हार्मोन्स वगैरह बैलेंस करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आप स्लिमरस वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यस और मैं ये बीच में ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह, डाउट्स वगैरह है वेट लॉस के रिगार्डिंग, थायराइड के रिगार्डिंग या अदर प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, या बीपी लो होने लग जाता है, हाई होने लग जाता है, या डायबिटीज के रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर करूं। और अभी मैं कुछ देर में ही मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह लेने वाला हूं, तो जुड़े रहिए। आप लोग को बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें सीखने को मिलने वाली है। और कुछ भी आपके डाउट्स वगैरह रहते हैं, पूरे वीक में आपके कुछ डाउट वगैरह रहते हैं, तो मैं डेली सैटरडे को निरोगी हेल्थ केयर के जो चैनल है इसी पे मैं डेली लाइव आता हूं। तो अपने क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हैं। और आपको सर्विस के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप अपने फीडबैक वगैरह भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। निरोगी हेल्थ केयर जो है हमारा कमिटेड रहता है, हम अपने क्लाइंट्स के प्रति कमिटेड रहते हैं कि हम उनको अच्छा सा अच्छा रिजल्ट्स दें, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने में हम कुछ ना कुछ उनको कंट्रीब्यूट कर पाए। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो इसमें आपने मेनली ध्यान देना है कि आप स्लिमर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आपकी वर्कआउट वगैरह का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्कआउट करने का टाइम नहीं है तो आप निरोगी हेल्थ केयर का स्लिमरस वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकती है। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इसको रेगुलरली लेना है। और खाने पीने में आपने जो घर का आपका खाना रहता है कि लाइक रोटी सब्जी वगैरह राइस वगैरह जो आप यूज करते हैं या नॉन वेज वेज आइटम्स खाते हैं उनको आप कंटिन्यू रखिए। बट आपको जैसे बाहर का आउटसाइड फूड होता है कि पराठे वगैरह बाहर से खा रहे हैं, समोसे चाट ये सारी चीजें आप ले रही हैं, तो इससे आपको बचना है। बिकॉज उस चीज से आपको भी पता है कि लाइक मैं आउटसाइड फूड वगैरह खाऊंगी तो उससे मेरा वेट ही गेन होना है। तो आप वेट लॉस के लिए आप स्लिमरस तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट आप साथ में वेट गेन करने वाली चीजें भी खाओगे तो ऐसे में आपको जो वेट का डिफरेंस होता है ना वो कम दिखता है। लाइक आपने स्लिमरस इस्तेमाल किया, आपने कुछ दिन यूज किया, उससे आपका वेट कम हो रहा है, आपका कम हुआ, बट आपने कुछ बाहर से ऐसी चीजें खा ली जिसकी वजह से आपका फिर से वेट वगैरह गेन हुआ। बिकॉज आप जो खाओगे, जो आप चीजें इस्तेमाल करने वाले हो वैसी आपकी बॉडी बननी है। लाइक कि जैसे आप खेती वगैरह में होता है कि लाइक हमने गेहूं अगर हमने बोए हैं तो गेहूं ही उगने वाला है ना, तो गेहूं डाल के धान तो पैदा नहीं होने वाला है। तो वही चीजें हैं आपकी बॉडी के साथ भी। और आप जैसी चीजें आप लोगे, जैसी आपकी लाइफस्टाइल रहेगी, जो चीजें आप खाना खाओगे तो वैसी आपका शरीर बनने वाला है। तो इस चीज के ऊपर आपने ध्यान देना है कि अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखिए, अपना खाना पीना बहुत सोच समझ के थोड़ा सा आप खाइए। ये नहीं सोचना कि कुछ लोग आपसे कहेंगे देखो एक जिंदगी है, इसमें भी हमने छोड़ दिया तो फिर क्या ही किया। देखिए अगर आप ये जो एक जिंदगी है, अगर आप खाने पीने में ध्यान रखोगे तो वो जिंदगी को आप अच्छा कर सकते हो। आप जो एक जिंदगी है उसे अच्छे से इंजॉय कर पाओगे, आप हेल्दी रहोगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो कि मुझे समोसा पसंद है, मैं डेली डेली समोसा खाऊंगी या मोमोज खाऊंगी, तो हो सकता है एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आएगा आपका कि जिसके बाद आप वो चीजें नहीं खा पाओगे। बिकॉज जो उसको डाइजेस्ट करने वाला आपकी बॉडी में मैकेनिज्म होगा उसमें प्रॉब्लम आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी ना। वहीं आप उन चीजों को महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार खुद को ट्रीट करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने को खुश रखने के लिए आप खा रहे हैं अपने माइंड के लिए, वो चीजें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाली है। तो इस चीज का ध्यान रहे कि अगर आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में हैं तो हर हफ्ते आप चीट मील नहीं करिए। हाँ, जब आपने 1 महीने अच्छे से अपने खुद को डिसिप्लिन में रख के डेडिकेशन के साथ आपने चीजें फॉलो करी है, आपने अपना हेल्दी खाना खाया है, बहुत सारी चीजें ली है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रहा है, वर्कआउट वगैरह किया है और आपने अच्छा खासा अपना रिजल्ट वगैरह दिखाया, तो महीने में 1 दिन करोगे उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। सपोज आपने 7 से 8 केजी आपने 1 महीने में कम कर लिया है थ्रू स्लिमरस, बट उसके बाद आप एक चीट मील लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। आपकी अपनी सबकी एक फेवरेट चीज होती है, उसको आप खा सकते हैं। बट ये नहीं कि आपने एक हफ्ता, अपने हफ्ते में जैसे 7 दिन होते हैं, आपने 6 दिन अच्छे से फॉलो किया और 7वें दिन आपने स्टार्ट कर दिया फिर से वो चीजें।
आपका 1-2 किलो कम हुआ था, आपने एक दिन पूरी भड़ास निकाल ली खाने में और सब कुछ खा के अगले दिन बराबर कर लिया। तो ऐसे में आप जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते, आप कुछ अचीव नहीं कर रहे होते, आप वहीं से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो एटलीस्ट आप जो चीट मील वगैरह लेते हैं, जो अपनी पसंद की चीजें लेते हैं, तो उसको आप 1 महीने के अंदर, बिकॉज ये जो चीजें होती है ना, ये पार्टी मील्स वगैरह होती है। जैसे कोई ड्रिंक वगैरह भी करता है, अगर जैसे हम देखते हैं कि ड्रिंक वगैरह करते हैं बहुत सारे लोग जिनको हैबिट्स वगैरह होती है, उसमें वो क्या करते हैं कि डेली ड्रिंक्स करेंगे तो उनको लीवर के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा उनको रहते हैं। वहीं अगर कोई इंजॉय करना चाहता है इस चीज के लिए, तो मंथ में एक बार या किसी का बर्थडे है, अपना फैमिली में कोई फंक्शन है, उस दिन आप सेलिब्रेट करने के लिए लेते हैं, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। प्रॉब्लम्स वहां आपकी बॉडी को आती है जब उसको आप डेली अपनी लाइफस्टाइल में लाने, तो जो कि एक पार्टी मील है उसको आप अपना रेगुलर मील की तरह अगर आप ट्रीट करने लग जाते हो, तो वहां से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज से आपने बचना है। जितना आप डेडिकेशन दिखाओगे, जितना आप डिसिप्लिन रहोगे, उतना आप लोगों को हेल्प मिलने वाला है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन दिखाते हो, लाइक कि अपना टाइम से उठते हो, हर चीज टाइम से करते हो, टाइम से खाना खाते हो, वही आपका डिसिप्लिन है लाइफ में। अपनी लाइफ से जो भी आपका काम है वो आप टाइम से करते हो, वो सारी चीजें करते हो, तो आप हर चीज में आप अच्छा करते हो, आपका वेट लॉस भी अच्छा होगा। वहीं आपकी वेट लॉस की जर्नी में है वो, आप टाइम से सो नहीं रहो, टाइम से उठते नहीं हो, मील आपका टाइम से नहीं होता है, तो ऐसे में आपको रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आपकी जो प्रोग्रेस होती है बहुत स्लो होती है, बिकॉज आप क्या है कि आप थोड़ा सा कंफर्ट अपने तरीके से वो चीजें कर रहे हैं। जो आपकी बॉडी है वो एक नेचर के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे सुबह सूरज निकलता है तो आपकी बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग बनी है, आपकी बॉडी भी एक नेचर का पार्ट है। तो दैट्स वाई जो भी नेचर में चीजें होती है, हमें उसके साथ में तालमेल बिठा के चलना होता है। जैसे सुबह आपका सनराइज होता है, तो आपको मोस्टली जब तक आपका सनराइज होता है उससे पहले आपको उठ जाना चाहिए। आपको उजाला होता है तो मतलब नेचर आपसे कह रही है कि आप उठ जाइए, आपको जागने का टाइम हो गया अब आपका। वहीं आप जब अंधेरा वगैरह होता है रात में, तो आपका सोने का धीरे धीरे टाइम होने लग जाता है। नेचर आपको बता रहा होता है कि आप सो जाइए करके। उस टाइम पे आपके टेम्परेचर भी डाउन होता है, आपका शोर शराबा, बहुत सारी चीजें कम हो जाती है, चिड़िया भी चहकनी बंद हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। मॉर्निंग में आप देखता हूँ कि जैसे मैं सुबह जब मैं उठता हूँ, लोग सोए रहते हैं, बहुत सारे लोग 7:30 8 बजे तक 9 बजे तक सोए रहते हैं। सुबह आप देखना एनिमल्स को, कोई भी एनिमल्स या जो चिड़िया वगैरह बर्ड वगैरह आप देखते हो, सुबह उठ जाती है और बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। कि डॉग्स भी जो देखते हैं, स्ट्रीट डॉग्स भी वॉक करने चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है कि चिड़िया भी एक्टिव होती है, इधर उधर उड़ रही होती है। तो उनका भी एक लाइफस्टाइल, उनको भी पता है कि इस टाइम पे जो एनर्जी का मेन सोर्स है ना, उस टाइम पे आपकी बॉडी सबसे ज्यादा पॉजिटिव भी रहती है और एनर्जी भी सबसे ज्यादा रहती है। उस टाइम पे नेचर में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। उस टाइम पे अगर आप उठते हो, आप बाहर निकलते हो या मेडिटेशन वगैरह करते हो, वर्कआउट वगैरह करते हो, तो उसका आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। इस चीज का आपने ध्यान देना है कि आपने अपने खाने पीने में, लाइफस्टाइल में, आपका रहना खाना, वाटर का इंटेक, इन चीजों को आपने अच्छा रखना है अपने, और हमेशा नेचर के अकॉर्डिंग आपको चलना है साथ में, जो कि आपकी नेचुरली आपको हेल्दी रखने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अदरवाइज आपको, अगर आप सनराइज नहीं लोगे तो आपको विटामिन डी की कमी रहने वाली है, कैल्शियम की कमी भी होगी साथ साथ में, बिकॉज कैल्शियम ही विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो दोनों कॉम्बिनेशन में चलती है। आपने देखा अगर कोई खाता है विटामिन कैल्शियम वगैरह की, तो उसमें विटामिन डी वगैरह भी चलती है, दोनों कॉम्बिनेशन में साथ में चलती है वो चीज। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है। तो अभी मैं आप लोग कमेंट्स वगैरह लेने जा रहा हूं। अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट्स वगैरह है, कमेंट्स है, कुछ क्वेरीज वगैरह है आपकी डायबिटीज के रिगार्डिंग, वेट लॉस के रिगार्डिंग या अदर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके जो डाउट्स वगैरह है उनका आंसर देने का कोशिश करूंगा। वहीं अगर आपको स्टिल आपका कमेंट वगैरह मिस हो जाता है, आपका डाउट्स मैं नहीं ले पाता हूं टाइम की वजह से या अदर मिस हो जाता है, तो आप जो मेरा ऑफिशियल चैनल है निरोगी हेल्थ केयर का, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या जो मेरा पर्सनल अकाउंट है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर नाम से, वहां पे आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं।
कुछ डाउट है, कुछ रिगार्डिंग आपका प्रोसेस स्लो आ रहा है, आपको रिजल्ट्स वगैरह कम आ रहे हैं, या कुछ डाउट्स वगैरह आपको है निरोगी हेल्थ केयर के रिगार्डिंग या स्लिमरनेस के रिगार्डिंग, या आप वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, या आपको पीसीओडी या कोई अदर प्रॉब्लम है, या आप सोच रहे हो वेट लॉस करने के बारे में, तो हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर नाम से जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वहां पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं आप लोगों को पर्सनली कांटेक्ट करके आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आप वहां पे जाके भी आप मुझे कमेंट वगैरह या मैसेज वगैरह आप कर सकते हैं। यस, मैं क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं। अनु मैसेज करे, सर मुझे रिजल्ट्स मिला है बट थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी के अकॉर्डिंग बताया था हेल्थ एक्सपर्ट ने। ओके, यस, एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस लेवल बना के चलना है। ये नहीं करना है कि आपने की अनरियलिस्टिक गोल बना दिया आपने कि लाइक मुझे 1 महीने में 10 किलो कम करना है सीधे। कैसे नहीं कैसे मुझे 10 किलो कम करना है, जिसके लिए आप खाना पीना छोड़ रहे हो, सारी चीजें छोड़ रहे हो। इससे एक चीज आपको समझनी जरूरी है कि जो आप वेट लॉस कर रहे हो अपने को फिट रखने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए आप कर रहे हो, ना कि खुद को कमजोर करने के लिए। तो इस चीज का ध्यान देना है कि आपको अपने खाने पीने में ज्यादा रोटी चावल सब्जी या सारी चीजें छोड़ नहीं देनी है, या न्यूट्रिएंट्स आप डेफिशिएंसी में चले गए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स वगैरह आने लग गई है। तो वेट लॉस में थोड़ा सा आपको पेशेंस भी दिखाना है। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस को आप जितना अच्छा फॉलो करोगे, जितने लंबे टाइम तक आप फॉलो करें, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। आप डे बाय डे आप हेल्दी होने जाओगे। अगर आप डेली आपने आउटसाइड फूड आप नहीं खा रहे हो, स्ट्रीट फूड नहीं खा रहे हो, पैकेज फूड नहीं खा रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह नहीं ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात आप हेल्दी ही बनोगे। उससे उन चीजों को अवॉइड करने से आपको बॉडी में प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आएगी ना। आप हेल्दी खाना घर का खा सकते हो, तो उससे बाहर का खाना आप अवॉइड करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि ना बाहर के खाने की डेफिसिट हो गई आपकी बॉडी में। बस आप जो बाहर से जो चीजें आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हो तो उनसे आप बचोगे इवन। तो आपने खुद को थोड़ा टाइम देना है, और ये चीज भी आपको समझनी है, जो आपका वेट वगैरह गेन हुआ है ना, वो 2 दिन में या 1 हफ्ते में 2 महीने में बढ़ा नहीं है आपका। आप वो प्रोसेस भी आपका वेट गेन होने का जो रहा है वो भी कई सालों से रहा है, 5-6 साल 10 साल भी उनको रहे हैं, वो धीरे धीरे करके वेट बढ़ा हुआ है। तो आपको थोड़ा पेशेंस लेवल बना के चलना है, वो धीरे धीरे करके आपका एक हेल्दी वे में ड्रॉप होता है, जिससे कि आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहे। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, ना कि एकदम से आप 10 किलो 1 महीने में आपको वेट कम करना है, वो चीजों के ऊपर नहीं चाहिए। हाँ, 2 महीने में 10 किलो 45 डेज में 10 केजी आप कम कर रहे हैं, वो एक अच्छा है, बट उस चीज में आपने ध्यान देना है कि आपको अपने खाना पीने को, जो आपका बेसिक है, जो आपका डाइट है, अच्छा एक हेल्दी बैलेंस मील है, उसको आपको नहीं छोड़ना है, जिससे कि आपकी बॉडी में कमजोरी वगैरह ना हो। आपने वेट कम कर लिया, आपकी बॉडी में कमजोरी आ गई, तो उस वेट लॉस का कोई फायदा नहीं है आपको। इस चीज को आपने ध्यान देना है। तो ऐसे ही आप कंटिन्यू करते रहिए, प्रोसेस को फॉलो करिए, धीरे धीरे और भी आपको बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस वगैरह देखने के मिलेगा आगे। यस, अगर आपके और भी क्वेश्चन है किसी के तो आप पूछिए। यस, रिया जी का मैसेज है, सर मैं स्लिमरस ले रही हूँ, 5 अगस्त से ले रही हूँ, बट अभी मुझे चेंजेस वगैरह कम दिख रहे हैं या रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है। देखो, एक चीज आपको देखना, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आपको पेशेंस रखना है। स्लिमरस में क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपका जो 15 to 20 डेज रहता है, उसमें आपकी बॉडी डिटॉक्स वगैरह होती है। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि उसमें आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, बॉडी वगैरह क्लीन होती है। आपको उस दौरान रिजल्ट्स में आपको वेट जो वेइंग स्केल होती है उसमें कम डिफरेंस दिख सकता है, बट होता क्या है कि आपकी बॉडी में चेंजेस वगैरह आपको दिखने लगते हैं। जैसे आप थोड़ा सा बेटर फील कर रहे होते हैं, आपकी जो एनर्जी वगैरह है उस लेवल में आपको हेल्प मिलती है काफी ज्यादा, आपकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होती है, हेयर फॉल में आपको रिलीफ वगैरह मिलता है। ये स्टार्टिंग के दिनों आपको मिलता है। उसके बाद आपका धीरे धीरे आपको अच्छा वेट लॉस वगैरह देखने को इसमें मिलता है। और इसके रिगार्डिंग कुछ और आपको डाउट्स वगैरह हैं तो आप निरोगी हेल्थ केयर के जो आपके हेल्थ एक्सपर्ट है
उनको आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती है, जो कि आपसे 24/7 कनेक्टेड रहते हैं। उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, या अदर इनफैक्ट और कुछ आपको डाउट है ऐसा कुछ रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, तो आप निरोगी हेल्थ केयर पे आप डीएम कर सकती हैं, या जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उस पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकती है। मैं आपका केस डेफिनेटली मैं जानने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि आपको और अच्छे आपको रिजल्ट्स वगैरह मिले। सो रिया जी, आपने कांटेक्ट करना है हमें। महनूर का मैसेज है, मेरा सिर्फ 4 से 5 दिन में 1 kg वेट लॉस हुआ है। हाँ, इसमें क्या होता है, आपका बॉडी वगैरह डिटॉक्स होता है। अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी डिटॉक्स है, आप पहले से कुछ ऐसा इस्तेमाल करिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी वगैरह डिटॉक्स हो रखी है पहले से, तो उसमें आपको रिजल्ट्स वगैरह होने के चांसेस जल्दी भी रहते हैं। तो ऐसे ही आप इसको कंटिन्यू करिए। अच्छी चीज है, आपने अच्छा डिसिप्लिन वगैरह दिखाया हुआ इसके लिए। ऐसे ही आप इसको कंटिन्यू रखिए और अपने खाने पीने में ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि एकदम से आपने क्रैश डाइटिंग पे नहीं जाना है। तो और ऐसे ही अपने जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट है उनके टच में आप रहिए, वो आपको वेट लॉस करने में और ज्यादा आगे हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, तो आप निरोगी हेल्थ केयर पे डीएम कर सकते हैं, या आपके पास जो हेल्थ एक्सपर्ट का हमारे नंबर रहता है उस पर आप कांटेक्ट करके और उनकी हेल्प वगैरह ले सकती है। तो ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, और ऐसे ही हमारा लाइव सेशन भी आप ज्वाइन करते रहिए। कुछ भी डाउट्स वगैरह होता है आप हमें बताइए। अगर आपकी प्रोग्रेस वगैरह हो रही है तो आप ऐसे ही आप इंफॉर्मेशन आप देते रहिए हमें। सर, मेरी सिस्टर का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बट इंस्टाग्राम पे आपकी वीडियो देखी थी, ऑर्डर किया था, उसका वेट कम हुआ और पीरियड्स भी आने लगे। ओके, यस, देखिए आपने जो देखे होंगे, आपने हो सकता है बहुत सारे लोग जो आप मुझे देख रहे हैं उन्होंने और जगह भी सर्विसेज ली होगी वेट लॉस के लिए, और भी चीज़ें ट्राई करी होंगी, बट निरोगी हेल्थ केयर क्यों स्पेशल है? इसमें आपको सबसे पहले सैटरडे को एक लाइव सेशन होता है जो कि ट्रांसपेरेंट रहता है, जिसमें कि आप अपने कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, अपने क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं, जिसमें मैं पर्सनली क्लियर करता हूँ। और साथ ही यहाँ पे हेल्थ एक्सपर्ट की सर्विस मिलती है, जो कि एक एक्सपीरियंस एक्सपर्ट होते हैं आपके वेट लॉस के रिगार्डिंग, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड में आपको वेट लॉस वगैरह कराने में, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को असेसमेंट करने में एक्सपर्ट होते हैं। उनकी सलाह आपको मिलती है, जो अगर आप उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो इसका फायदा हमेशा रहता है। तो अगर किसी और को भी, आपको जो मुझे देख रहा है वेट लॉस के बारे में सोच रहा है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करिए, और हमारे यहाँ से आप अपना कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, जो कि अफोर्डेबल भी है। और बेस्ट थिंग है इसमें कि हमारे रिजल्ट्स की गारंटी रहती है आपके। सो ऐसे ही आप जुड़े रहिए। अच्छा लगता है कि लोग जिनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं और अपनी प्रोग्रेस वगैरह हमें बताते हैं, तो इससे आपके जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है, उसका आपको ही फायदा होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फिर से अपनी प्रोग्रेस वगैरह हमें बताने के लिए। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो आई होप बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है आज के लाइव सेशन को। सो इसी नोट के साथ आज के इस लाइव सेशन को मैं ऑफ करता हूं कि आप लोगों को अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। अगर आपका वेट वगैरह बढ़ रहा है, आप अनहेल्दी फील कर रहे हो, तो आपको उसके ऊपर काम करना है, अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करनी है, अपने खाने पीने को असेसमेंट करना है। उसके लिए आप निरोगी हेल्थ केयर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको अच्छी गाइडेंस वगैरह भी मिलती है, और अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी लाइफ को आप हेल्दी बना सकते हैं, और अपनी फैमिली को भी एक अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं अपने खुद को फिट रख के। बिकॉज एक जो फिट इंसान होता है वो अपनी फैमिली के लिए एक एसेट्स का काम करता है, और एक कंट्री के लिए भी एक एसेट्स का काम करता है। तो खुद को फिट बनाइए, और अपनी फैमिली के लिए, अपने कंट्री के लिए एक एसेट वगैरह आपको बनना है, जो कि आपको अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आप देते हैं अपने खुद के साथ में। सो थैंक यू सो मच आज के लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अगर आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह जो मैं नहीं ले पाया हूँ
टाइम की वजह से, तो आप निरोगी हेल्थ केयर पे आप डीएम कर सकते हैं। आप या आप जो मेरा पर्सनल अकाउंट है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि पर्सनली आपके जो डाउट्स वगैरह हैं वो मैं क्लियर करूँ। सो थैंक यू सो मच। फिर से मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे मिलूंगा शाम को 5 बजे और कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।